इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सेल के छोटे छोटे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम डैशबोर्ड क्रिएट करते वक्त अक्सर आइकॉन्स और शेप्स का भी हेल्प लेते हैं ताकि हमारा डैशबोर्ड कुछ देखने में ज़्यादा बेहतर नज़र आए। उस हवाले से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डैशबोर्ड के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना एरिया आप यूज़र को यूज़ करना देना चाहते हैं सिर्फ उतना ही आप अपने सामने विजिबल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि यूज़र एम तक के कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकें। हमने ये पहला कॉलम सेलेक्ट किया एन और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो हमने प्रेस किया और हम आ गए फॉर्मेट के अंदर। हमारे पास एक ऑप्शन है हाइड अनहाइड का, हमने सिंपली हाइड कॉलम्स कर दिया। जैसे हाइड कॉलम्स किया आप देखेंगे आपके पास पूरा का पूरा जहाँ तक आप देना चाहते थे वहाँ तक अवेलेबल हो गया। 27 रो सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है हाइड रॉस का, हमने हाइड रॉस कर दी। तो अब ये हमारे पास एक एरिया बन गया जिस पे हम जो है यूज़र को एंट्री करने की इजाज़त दे सकते हैं। उसके बाद हमने इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया। नॉर्मली हम यहाँ से चार्ट्स वगैरह ग्रिड लाइन्स वगैरह हटा देते हैं। हमने इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ब्लू कर दिया और क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे आपके पास एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ एक फ्लैट स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम शेप्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं। हमने शेप पे क्लिक किया और आपने से फॉर इंस्टेंस राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट हमने कर लिया और राउंडेड रेक्टेंगल पे यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। जैसे राउंडेड रेक्टेंगल प्लेस किया आपको कई सारे फॉर्मेट का ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें से कोई भी एक या दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिंपली ये सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया। पॉइंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि ये हमारा जो है मेन नेविगेशन का मेन्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल डैशबोर्ड है, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशंस है और फाइनली हमारे पास डेटा है जिसके अंदर में मेन डेटा सारा एंटर होगा। आप सिंपली ये चाहते हैं कि एक मेन मेन्यू हमारे पास हो और जिसके अंदर हम डिफरेंट काम कर सकें। हमने पहला ये क्रिएट कर लिया शेप। अब इसके हम दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं। हम कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, उसको ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे आपके पास एक और कॉपी इसकी बन चुकी है। दोबारा से आपने कंट्रोल होल्ड किया और उसको ड्रैग किया। अब आप देखेंगे इसकी आपके पास 2 कॉपीज़ बन चुकी है, तो 3 कॉपीज़ बन चुकी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ क्लिक हो तो वो डैशबोर्ड पे चला जाए, यहाँ क्लिक हो तो वो कैलकुलेशंस पे चले जाएं और यहाँ क्लिक हो तो वो डाटा पे चले जाएं। अच्छा, प्राइमरीली हम डैशबोर्ड्स के अंदर आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन हमारे पास अवेलेबल हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाएं। तो हम डैशबोर्ड के लिए आप देखेंगे हमने ये आइकॉन सेलेक्ट कर लिया, कॉपी मैंने किया और मैं अपनी पिछली शीट में चला कंट्रोल भी। जैसे हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं इस आइकॉन को कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि ये विजिबिलिटी बेहतर हो जाए इसकी। अकॉर्डिंगली हम जो है दूसरे 2 के लिए भी आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दूसरा कैलकुलेशन है। हमने कैलकुलेटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया। अकॉर्डिंगली कैलकुलेटर को भी शिफ्ट के साथ हमने ड्रैग करके छोटा कर दिया ताकि हमारे पास आइकॉन प्रॉपरली आ जाए। तीसरा हमने आइकॉन सेलेक्ट कर लिया डेटा का। डेटा ये मुझे पता लगा डेटा के लिए कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल वी किया हमने। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर डेटा के लिए भी अकॉर्डिंगली आइकन आ गया। इस आइकन को भी हमने अपनी मर्ज़ी से जिस लेंथ में करना चाहते हैं वो कर दिया। इसमें डाटा एंटर करना है। हमने जस्ट इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करते ही हमारे पास एडिट डाटा का एक ऑप्शन है। हमने एडिट डाटा पे क्लिक किया। ये हमारा क्योंकि डैशबोर्ड का ऑप्शन था, हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया इन तमाम को सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमने 22 की विड्थ दे दी, ठीक है ना, बोल्ड कर दिया। सिमिलरली इस पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट डाटा पे हमने क्लिक किया। ये हमारा कैलकुलेशंस का ऑप्शन था, कैलकुलेशन सेलेक्ट किया और हमने 22 किया और बोल्ड कर दिया। अकॉर्डिंगली हमने तीसरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया हमने और ये हमारा फाइनली डेटा है। डेटा को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और 22 किया और बोल्ड कर दिया। तो आप देखेंगे आपके पास एक रीज़नेबली साउंड मेन्यू बन गया। अगले स्क्रीन कास्ट में हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें हाइपरलिंक्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।